दोस्तों, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। एनिटीज़ इस विषय पर हमारे पहले वाले वीडियो में हमने जाना एनिटी प्लान्स क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें एनिटीज़ के बारे में पता होने चाहिए। इस वीडियो में हम एनिटीज़ में इन्वेस्ट करें या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एनिटी प्लान्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज बेचती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है रिटायरमेंट डेज में रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम देना। अब एनिटी प्लान्स का उद्देश्य जानकर आपको लगता होगा कि ये परफेक्ट रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, मगर इसी तरह से प्रोडक्ट्स इन्वेस्टर्स के दिमाग में प्लेस किए जाते हैं, जिनके वजह से इन्वेस्टर्स को कभी नहीं लगता कि इन प्रोडक्ट्स में कोई डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। मगर जब भी हम हमारे मेहनत का पैसा किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डालें तो ये ज़रूरी है कि उस प्रोडक्ट के बारे में हम सारी जानकारी हासिल कर लें। तो चलिए एनिटी प्लान्स के बारे में जानें। एनिटी प्लान्स के रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। फिलहाल ये रिटर्न्स 6 से 7.5% के रिटर्न्स हैं। एनिटी प्लान्स में रिटर्न्स क्यों कम होते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, एनिटी प्लान्स का ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज एक फिक्स पे आउट एनिटेंट को देते हैं ज़िंदगी भर। एनिटी प्लान्स का ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को लंबे समय के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में अपने पैसे डालने पड़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज अपने पैसे लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालते हैं, इसलिए रिटर्न्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट पर आधारित होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऑप्शंस नहीं मिल पाते और इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को कंजर्वेटिव बिहेव करना पड़ता है। कुछ रिटर्न्स अपने पास आकस्मिकताओं के लिए या कंटिजेंसीज के लिए बचाकर रखने पड़ते हैं और बाकी के ये कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देते हैं। एनिटी प्लान्स के रिटर्न सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होते हैं और रिटर्न्स पे आउट हो जाने की वजह से कंपाउंडिंग का कोई सवाल नहीं रह जाता। रिटर्न्स इन्फ्लेशन के स्तर से नीचे होते हैं और इंक्रीजिंग एनिटी प्लान्स में भी जो राइज मिलता है वो 3% से ज़्यादा नहीं होता। और एनिटी प्लान्स जिनमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट नॉमिनी को वापस दिया जाता है, उनमें रिटर्न्स या पे आउट्स कम होते हैं उन प्लान्स की तुलना में जिनमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस नहीं दिया जाता। एनिटी के रिटर्न्स आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होते हैं, तो यदि आपके रिटर्न्स 6 से 7.5% के हैं, उस पर आप अपने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स भरेंगे तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स बहुत कम हो जाएंगे। डिफर्ड एनिटीज़ में सिर्फ 1/3 कॉर्पस ही आप टैक्स फ्री निकाल सकते हैं, बाकी का आपको कंपलसरी एनिटी प्लान्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आपके अक्यूमुलेशन फेज़ में अगर आपने वेरिएबल एनिटी प्लान लिया है और उसमें अग्रेसिव पोर्टफोलियो लिया है जो इक्विटी में निवेश करता है, तभी भी आपका सिर्फ 1/3 कॉर्पस ही टैक्स फ्री आपको मिलेगा। यही इन्वेस्टमेंट अगर आपने डायरेक्ट इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में किया होता तो 1 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री हो जाता और आप पर कोई बाइंडिंग नहीं रहता कि इसे कहाँ इन्वेस्ट करें। एनिटी प्लान्स में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस जिंदगी भर के लिए लॉक्ड अप हो जाता है। वो प्लान जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस वापस मिलता है वो भी नॉमिनी को मिलता है और एनिटेंट को ये कॉर्पस कभी भी नहीं मिल पाता, वो सिचुएशंस छोड़कर जिसमें एनिटेंट को जानलेवा या गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़े। एनिटीज़ में हाई सरेंडर चार्जेस होते हैं। प्रीमेच्योर क्लोजर पर आपको हैवी पेनल्टी भरनी पड़ती है। कुछ प्लान्स ऐसे हैं जिसमें आप सरेंडर कर सकते हैं और कुछ प्लान्स ऐसे भी हैं जो सरेंडर अलाउ नहीं करते। सरेंडर चार्जेस इंश्योरर से इंश्योरर अलग अलग होते हैं और आपके प्लान के प्रकार पे भी आधारित होते हैं। कुछ इमीडिएट एनिटीज़ ऐसी भी हैं जो सिर्फ 7 से 10% मूल निवेश राशि वापस करती हैं। डिफर्ड एनिटीज़ का स्ट्रक्चर यूलिप्स की तरह ही होता है और इसलिए सरेंडर चार्जेस भी वैसे ही होते हैं। आप हमारा इंग्लिश वीडियो व्हाट आर यूलिप्स देख सकते हैं इन सरेंडर चार्जेस के बारे में जानने के लिए। अब आपका रिस्क प्रोफाइल ज़िंदगी भर एक समान नहीं हो सकता, तो यदि आपने कंजर्वेटिव, मॉडरेट या एग्रेसिव ऑप्शन का चुनाव किया है और इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। एनिटीज़ की एक ही बात अच्छी ये है कि ये आपको ज़िंदगी भर प्री डिसाइडेड रिटर्न्स देती हैं। तो दोस्तों, यदि आप एनिटीज़ में निवेश नहीं करते मगर डिफर्ड एनिटीज़ में जैसे रेगुलरली इन्वेस्ट करना पड़ता है, वैसे आप SIP के माध्यम से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, रिटायरमेंट तक अपना अच्छा खासा कॉर्पस बना लेते हैं और इस कॉर्पस को ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रखते हैं जिसमें आपका विड्रॉवल रेट प्लस इन्फ्लेशन इतना आपका कॉर्पस आपको रिटर्न्स दे पाए तो आप अपना रिटायरमेंट फंड खुद ही मैनेज कर पाएंगे।
तो दोस्तों आशा करते हैं एनिटीज़ में इन्वेस्ट करें या नहीं, इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दे पाए हों। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट सेक्शन में नए टॉपिक्स के बारे में सजेशंस देते रहते हैं, मगर बहुत सारे टॉपिक्स उसमें से हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। अगर YouTube पर आप हमारे होम पेज पर जाते हैं तो YouTube वाला सर्च नहीं, जो चैनल के अंदर वाला सर्च है उसमें अपना कीवर्ड डालकर सर्च करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोज़ की लिस्ट आपको मिल जाएगी। आशा करते हैं ये ऑप्शन आपके लिए यूज़फुल रहे। प्लीज़ हमारा चैनल एक्सप्लोर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।